नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का जो सब्जेक्ट है वो अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों की जो भी कयासें थी, आप लोगों को जो भी कुछ बहकाया गया था, उन सब से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा हुआ, यहाँ के लोगों को मारा गया और वही पाकिस्तान जाकर के यूएनओ में रोने लग गया। उसने कहा कि भारत वालों ने हमें मारा है, हमारे यहाँ पर अलगाववादी लोग भेजे जा रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि फाटा को अलग करें, वो जो चाहते हैं कि सिंध को अलग करें, जो बलूच को अलग कर दें। ऐसे लोगों की यहाँ पर घुसपैठ चल रही है और इन सब के पीछे किसकी साजिश है? भारत की। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने वहां पर देखा कि वो लोग आपस में बमबारी करने लगे, वो आपस में एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने लगे, वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर क्या हुआ, फिर फिरका परस्ती आई और फिरका परस्ती में वो सारे लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वो लोग जो एक मुश्त खड़े हुए थे भारत के खिलाफ, उनमें एक दूसरे की मस्जिदों को उड़ाने की होड़ मच गई और एक दूसरे के खिलाफ गैंगवार शुरू हो गई और वो खुद ब खुद एक्सपोज हो गए पूरे विश्व के सामने। और लोगों को पता लग गया कि जब असगर को खुद खाने को ना मिले तब वो अपने आप को खुद ही खाना शुरू कर देता है। अब यही चीज हमें देखने को मिली है दिल्ली और पंजाब के बीच में, जब हमने देखा कि पूरे के पूरे गैंग, चाहे वो बादल गैंग हो, चाहे वो कैप्टन गैंग हो और चाहे वो आपियों का गैंग हो, ये सारे के सारे पंजाब में जो अगले साल आने वाले इलेक्शन है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट दिख रहा है, वो है पंजाब। और पंजाब क्यों? क्योंकि वहां से आता है रेवेन्यू काफी और वहां से अक्रॉस द बॉर्डर जो कुछ भी स्मगलिंग कर सकते हैं इनके एमएलएज, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा वो हब है। नशाखोरी जिसमें कि सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, उसका भी पंजाब सबसे बड़ा हब है। इन बातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो बादल की पार्टी SAD है, सैड, इन सब में गैंगवार चल रही है। अब होता क्या है, कल झगड़ा हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बड़ा तगड़ा झगड़ा हुआ। और आज क्या हुआ, शिरोमणि अकाली दल के जो छोटे बादल हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला हुआ कांग्रेसियों के द्वारा। वो अलग बात है कि उस समय पर वो अपनी गाड़ी में नहीं थे, लेकिन कई राउंड फायर चली, बहुत सारे पत्थरबाजी हुई, खूब लठलठैत हुए और कुछ लोग उसमें घायल भी हो गए। यानी कि दिल्ली की जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ी जा रही है ताकि चाहे वो अकाली हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सब की जो जमीन है पंजाब के अंदर उसको बचाया जा सके, उसको उसके लिए लड़ा जा सके, उसको जीता जा सके और फिर 5 साल तक वो लूट मचाई जा सके, जिसके लिए वो अक्सर कर जाने जाते हैं। जिन जिन इंडस्ट्रीज से, चाहे वो नशेखोरी की हो, चाहे फिल्म की हो, चाहे पॉर्न की हो, इन सब इंडस्ट्रीज से उठने वाले जो नेतागण हैं, वो नए नए जो पौध उन्होंने अपने नेताओं की पंजाब के अंदर बसाई है, इसका यह फल अस्तित्व हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहां पर आंदोलन आया, आंदोलन से पहले आम आदमी पार्टी खुद दिल्ली के अंदर इन तीनों के तीनों जो फार्मूला है इनको लागू करती है। 6 महीने के बाद उन लोगों को इनवाइट करके बॉर्डर सीज करवाती है, दिल्ली के लोगों से वोट लेती है, दिल्ली के लोगों से वो टैक्स लेती है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए दिल्ली के ही बॉर्डर सीज करवा देती है। कितनी अच्छी बात है। दिल्ली के लोग जो हैं वो इतने मूर्ख निकले कि अपने घर से पैसा भी दिए और जूते भी खा रहे हैं। उसी पैसे से खरीदे हुआ जूता आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो आज दिल्ली वालों के सिर पर बजा रहे हैं। अब आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं बेचारों को कि इतना राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम करके जाना पड़ता है इन लोगों को कि अब इनको शायद अकल आ जाएगी। हर साल एक धरना फ्री मिलता है इनको। अब होता क्या है कि ये किनको खुश करने के लिए? पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए। इसी होड़ में और इसी पूरी की पूरी बंदर बांट में कि किसने सबसे अच्छा काम किया है, किसने सबसे ज़्यादा लोगों को छुड़ाया है, किसने सबसे ज़्यादा वकील प्रोवाइड किए हैं, या फिर किसने वहाँ पर लंगर लगवाया, किसने वहाँ पर बिजली दी, किसने पानी दिया, किसने सिंघू बॉर्डर पर जाकर के खुद मौके पर जाकर के जायजा लिया, इन सब चीज़ों को दिखाने की होड़ मच रही है। कांग्रेस उसमें और आगे निकल गई है, 70 वकीलों की टीम बनाई है, हेल्पलाइन नंबर दे दिया है और उसने कहा है कि जितने भी लोग हैं
जिन्होंने भी भारत की अस्मिता को दाग लगाया है, वो सारे के सारे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और ये जो वकील हैं ये आपको सुविधा देंगे कानूनी, और वो भी पूरी तरीके से फ्री। अब आप बताइए, यहां पर शिरोमणि अकाली दल थोड़ा पीछे रह जाता है। स्थानीय चुनावों में पर्चा भरवाने के लिए बादल जी वहां पहुंचते हैं, और मैंने बताया जो कि अब अजगर खुद को ही खाने में लग गया है। यानी कि स्थिति पूरी तरीके से हमें स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जो लोग दूसरों में भेद फूट डालने की कोशिश करते हैं, एक ना एक दिन उनके ऊपर भी चीजें आकर के पड़ती हैं। यही नहीं, लोगों को खुश करने के लिए, उन लोगों को जिन लोगों को प्रॉब्लम है बीएसएफ से, सेना से, वर्दी से, उन लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस के ही एक मंत्री मनप्रीत बादल कहते हैं कि बीएसएफ जो है वो किसानों को परेशान करती है, वो अपना कार्य ढंग से नहीं करती, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने बॉर्डर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। यानी कि पाकिस्तान की बड़ाई शुरू हो गई और यहां भारतीय सेना जो कि जान को जोखिम में डालती है, उन्हीं का ही सिर नीचा करने वाला बयानबाजी आज की तारीख में ये लोग दे रहे हैं। इससे हमें क्या पता लगता है कि इन लोगों के लिए जो अपने राजनीतिक जो हित होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, ना कि हमारी सेना, ना कि सेना बटे हुए जवान। इस तरीके से हमें पता लगता है किस प्रकार से ये अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन लोगों तक को भी मरवाने के लिए तैयार रहते हैं जो लोग कल तक इनका सहयोग कर रहे थे। आज की तारीख में अगर हम देखें, पंजाब के अंदर हिंदुओं की स्थिति वापस 83 जैसी होती जा रही है। जैसे कि वहां पर हिंदुओं को मारा जाना, उनको परेशान किया जाना, उन लोगों के जो खास करके जो पुजारी समाज है उन लोगों को गोलियों से मारा जाना, जो कि 83 में हुआ था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 83 में भी हिंदुओं के ऊपर वहां पर बहुत अत्याचार हुए थे। फिर 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और यही नहीं, उसके बाद में लड्डू भी बांटे गए थे और बड़े ही घमंड के साथ कहा गया था कि हमने इंदिरा टपका दी, तुम तो हो ही क्या चीज। उसके बाद में फिर विद्रोह फैला। हालांकि उस विद्रोह में सभी जो लोग थे वो बेकसूर थे, बेकसूर लोग मारे गए थे। इस वजह से इन सब चीजों के लिए फिर न्याय की गुहार लगाई गई। लेकिन सब लोग ये भूल जाते हैं कि उससे पहले और उसके बाद में कई हजार हिंदू इसके दौरान मारे गए थे। मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं कि जिन वकील ने 84 के दंगे में मारे गए सिखों का केस लड़ा, वो फुल्का साहब और बिट्टा साहब, ये दोनों के दोनों इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय पर सिखों की रक्षा की थी। लेकिन अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करके भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ही गालियां दिलवाई जा रही है, निकलवाई जा रही हैं। किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जाता है, रोका जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा तरवाने के लिए, गाड़ी से उतरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा तैयार खड़े हैं, अगर उन्होंने समय रहते कांग्रेस का झंडा समय रहते उतार दिया होता तो आज उनके बाप दादाओं का जो कत्ल दिल्ली के अंदर हुआ था उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदला मिलता और उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलती। वो लोग जो आज बॉर्डर तोड़ करके दिल्ली में घुस रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, अगर वो 84 में भी दिल्ली के अंदर इसी प्रकार से घुस जाते तो उनके हो सकता था कि कुछ हजार लोग मरने से बच जाते और उनका आत्मसम्मान बचा रहता, जिन लोगों को अपनी जान पहचान बचाने के लिए अपने केश तक उतरवाने पड़ गए थे। तो यही नहीं, पंजाब के अंदर इस समय पर कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए जिस हद तक जो गिरेगा वो उतना ही ऊंचा दलाल और उतना ही ऊंचा राजनेता कहलाएगा। तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एसएडी हर हद तक गिरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, और ये आग जो है वो इस बॉर्डर से उनके खुद के घरों तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे आप देखिएगा, आपको भी पता लगेगा कि ये जो आग उन्होंने लगाई है उसके पीछे का कारण क्या है और उस सब के बाद में होने वाला क्या है। आज दूसरों के घर में आग लगा करके अपने घर में रोशनी देखने वाले लोगों, बहुत जल्द ये आग आप लोगों तक ऐसी पहुंचेगी कि उसमें आपका पूरा का पूरा षड्यंत्र और आपका पूरा का पूरा अहंकार जल करके खाक हो जाएगा। आप लोग दूसरों को एहसान फरामोश बताते हैं, खुद की एहसान फरामोशगी को भी देखो कि उस समय तुम्हारे साथ कौन खड़ा था और आज तुम किसके मरने की कामनाएं अपने बच्चों से करवा रहे हो। पंजाब से और भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो समय समय पर हम लाते रहते हैं।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।